ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं, हमको मिली। Recording in progress. जब ये रंग है जगमगाए ज्योति बिंदु, वो तो अपने संग है। रात दिन अब ये नजर उनसे जरा हटती नहीं, रात दिन अब ये नजर उनसे जरा हटती नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं, हमको मिली। नहीं मुरझाएगी, गम की आए आंधियां तो भी ये
मुस्काएगी, है अमर अपनी खुशी, जिसकी उम्र ढलती नहीं, है अमर अपनी खुशी, जिसकी उम्र ढलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो सभी अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं का दर्शन करें। मैं सत्य बाप की सत्य स्वरूप में टिकने वाली संतान, ज्योति बिंदु सितारा, अपने सत्य स्वरूप में टिक जाएं और सत्य पिता का आवाहन करें कि आ जाओ। बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और हमारे सामने बाबा की प्रेजेंस को अनुभव करेंगे। ओम शांति। 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 ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति बच्चों। ओम शांति। चलिए, आज क्या बोला बाबा ने? आज बोला मैं पढ़ूं? पढ़ो पढ़ो। तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। हमारा जीवन मुक्ति का महामंत्र क्या है? पवित्रता। हाँ। पवित्र मन, पवित्र तन। सत्यता। सत्यता क्या है? मैं आत्मा। सत्य बोला ना बाबा ने कि एक है सच बोलना। दुनिया के लोग भी जानते हैं उस चीज को। हमारा सच क्या है? मैं कौन और मेरा कौन। ये जान लिया तो सब कुछ जान लिया। ये जान लिया तो जीवन से मुक्त हो गए। जीवन से मुक्त मतलब जीवन में रहते हुए जीवन के अंदर आने वाली, कलयुगी जीवन में आने वाली जो कलेश हैं, जो दुख हैं, जो इन्वॉल्वमेंट्स हैं, जो परेशानियां हैं, उससे फ्री हो गए। और कब होता है? जब सत्य स्वरूप में टिकते हैं। सारा खेल ही इस चीज का है। जो हम पहले हमें ज्ञान मिला, हमें समझ आई कि मैं आत्मा हूं, और अब जब हम समझते हैं मैं आत्मा, दोनों एक्सपीरियंसेस में फर्क है ना? पहले कैसा, पहले भी हुआ एक्सपीरियंस जो हमें बहुत सुख मिला उससे, पर अब हमारे को क्या रियलाइज होता है? कैसी आत्मा हो?
कैसी आत्मा हूं, कौन कहता है। वो एक्सपीरियंस जितना डीपर होता जाता है उतना हम बन जाते हैं, है ना। जब ये रियलाइज होता है, वरदान पढ़ेंगे। वरदान, अच्छा आप पढ़ो। हाँ, वरदान है, प्रिय बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। है ना। तो क्या पूरा बोला कि क्लियर बुद्धि। बुद्धि क्या है? इंटेलेक्ट। बुद्धि का काम क्या है? परखना। परखना। क्यों परख सकती है बुद्धि? क्योंकि उसमें विजडम है, उसमें विजडम है, Wisdom है। उसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है, और वही इसीलिए वो परखती है और निर्णय लेती है। तो बुद्धि की और क्या करती है? वो बुद्धि का एक और काम है, रियलाइज करती है कोई भी चीज जैसे हम सोचते हैं उसका पूरा एक हमारे चयन आंखों करना, विजुअलाइज करती है, विजुअलाइज, चित्र बनाती है। चित्र ना, हम बनाती कहते हैं स्कूल, मेरा स्कूल, वो याद आ गया, कोई फ्रेंड, उसके फेस याद आ गया, वो सारा चित्र बनाती है। और जितना क्लियर वो चित्र होता है उतनी सालिम बुद्धि, उतनी क्लियर बुद्धि है ना। तो जब बुद्धि क्लियर है, बुद्धि ने परखा और फिर निर्णय लिया। क्लियर बुद्धि परखेगी तो निर्णय लेगी। जो हम एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे शीशे पे जब ओस जमी होती है, आप बाहर नहीं देख सकते ना, अब ओस को आप क्लियर करते हो, पर्दा हटाते हो, देखते हो कैसा वेदर है, पता चलता है कि मैं छाता लूं कि नहीं लूं, गर्म कपड़े, कौन से लेवल के गर्म कपड़े पहनूं, मोटी जैकेट पहनूं कि पतली जैकेट पहनूं। वो हर चीज का ऐसे क्लियर होना, क्लैरिटी कब आती है? जब मैं अपने सत्य स्वरूप में टिकी हूं और अपने को यथार्थ रूप से पहचानूं, मेरी असलियत क्या है और मेरे पिता कौन, वो उसकी असलियत क्या है। जो बाबा ने बोला ना, तुम कभी अपने पिता के लिए झूठ नहीं बोल सकते। हम कहेंगे वो सर्वव्यापी है, हम नहीं कहेंगे, है ना। हम कहेंगे कि वो मेरे सारे जो कामिक अकाउंट्स हैं उनको छोड़कर मेरी परिस्थिति बदलता है, हम नहीं कहेंगे। हमें सारा सत्य पता है। और किस चीज से सत्य पता चलता है? बुद्धि से, है ना। तो यथार्थ निर्णय लेने के लिए क्या चाहिए? क्लियर बुद्धि, क्लियर बुद्धि, है ना। और क्लियर बुद्धि से ही अपने सत्य स्वरूप में हम टिकते हैं। हम कंफ्यूज कब होते हैं? जब क्लैरिटी नहीं होती। मीन्स हम कंफ्यूज हो गए ना। क्लैरिटी कब नहीं होती? जब हम जब अपनी हम मत बीच या परमत बीच में ऐड करते हैं, विचलित रहते हैं दीदी। है ना। क्यों क्यों विचलित रहते हैं? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आती है ना। जैसे हम में से किसी को भी, आपको भी बोले देखो ओआरसी में ना फंक्शन है, आपको वहां जाके स्टेज पे ये बात बोलनी है, 2 मिनट का ही आपका काम है। क्या जबरदस्त बॉडी कॉन्शियसनेस आएगी। क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्या कपड़े पहन लूं और कैसे बोल दूं, फिर ऐसे करना है, फिर वैसे करना है। आत्मिक स्थिति में है तो ये थॉट्स नहीं आएंगे। आप प्रिपेयर करोगे, सब कुछ करोगे, पर हलचल नहीं होगी। वो हलचल भी बॉडी कॉन्शियसनेस का प्रतीक है ना। हम कौन से थॉट में आ गए? सामने वाले क्या सोचे, है ना। क्योंकि सत्य स्वरूप में टिके नहीं। इसलिए बाबा ने बोला कोई भी काम करना है तो क्या करना है? बुद्धि को क्लियर करके परखो। और बुद्धि क्लियर कब नहीं होती? जो हमारे पुराने जो आ गए हैं रावण के संस्कार हमारे अंदर, वो हमारे को करने नहीं देते, वहां बार बार लेकर जाते हैं। ज्ञान तो सुन लिया, पर स्टेज पे जाना है तो मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, ऐसे ही चली जाऊंगी, ये क्या है ना। तो आज हम अपने आप को ये चेकिंग दें
कुछ भी करना है, कल क्या था, कर्तव्य को याद करो, तुम कौन हो, तो मैं कौन सी आत्मा हूं, बाप को पहचान कर उसकी बनने वाली आत्मा, फिर परखो सिचुएशन को और फिर डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है, क्या ये मेरे कर्तव्य को पूरा करता है जो भी मैंने डिसाइड किया है ना। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात हो गई, क्या ये मुझे शोभा देता है कि मैं रोना शुरू कर दूं? क्या मुझे शोभा देता है मैं हाय हाय करके सबको फोन करके बताऊं? तो मैं अपने कर्तव्य को पूरा कैसे करूंगी? हमारा कर्तव्य क्या है? अनम्यूट करो सब। विश्व परिवर्तन। तो विश्व परिवर्तन करने चले हैं और साथ में रोएंगे तो विश्व परिवर्तन क्या होएगा, है ना? रोना धोना ही तो बंद करना है। ऐसे अपने आप को हमें समझाना है, फिर डिसाइड करना है कि अब मुझे क्या करना है ना। तो क्लियर जो बाबा ने बोला, जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड, उस समय उसी प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, ये भी बहुत बड़ी शक्ति है जो हमें सफलता देती है। अगर हम सच बात बोल भी रहे हैं पर सामने वाला, रिसीव करने वाला वो कैसा है ना। कोई बहुत मुश्किल में आया हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पर हम उसको ज्ञान सुनाते हैं, तुम आत्मा परमात्मा भी ज्योति बिंदु, वो सर्वव्यापी नहीं है। अब वो तो आपको ये सब सुनने को तो रेडी है नहीं। आप क्या करोगे? जो कल की मुरली में था, दो शब्द हिम्मत के, अपनी दृष्टि वृत्ति से उसको कुछ देना, वो देना है। हमने उसको ज्ञान सुनाने नहीं बैठ जाना, फर्स्ट लेसन सेकंड लेसन ऐसे नहीं करेंगे ना। ये है परख, ठीक है ना। पर वो करेंगे कब? अपने स्वरूप में टिकेंगे, अपने सत्य स्वरूप में टिकेंगे। तो उस सत्यता में टिककर फिर उसको बोलेंगे। इंटेंशन क्या होगी कि इसको मुझे सुख देना है, फिर वो हो जाएगा। एम आई क्लियर? विनय बहन, आप थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही। हाँ दीदी, वो गुड़िया जा रही थी ना तो। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। और आगे क्या बोला बाबा ने? आज का क्या प्रश्न है? बाबा ने प्रश्न पूछा, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है? सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति, प्रतिज्ञा करना और क्या प्रतिज्ञा करना है? कि हमने पवित्र रहना है। प्रतिज्ञा अर्थात प्रॉमिस ना। और क्या हमने सुना ना पूरी रामायण में, रघुकुल रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो करना है। बाबा को बोला पवित्रता में रहेंगे तो रहेंगे। एक है फिजिकल रूप से, जिसको हम सेलिबेसी भी बोलते हैं, है ना। वो अचीव करना इजियर, चाहे मुश्किल, वो भी मुश्किल होता है, किसी के लिए मुश्किल भी हो जाता है, पर फिर उसको, उस पवित्रता को आगे बढ़ाना मीन्स व्हाट? पवित्रता की क्या डेफिनेशन है? तुम्हारे बोल में, तुम्हारे संकल्पों में, तुम्हारे मनसा वाचा कर्मणा संस्कार सभी में पवित्रता। सोच में भी नहीं आना चाहिए किसी के लिए। पवित्रता माने विशाल बुद्धि।
विशाल बोलती, थोड़ा और एक्सप्लेन करो इसको। सही बोल रहे हो पर बोलो, और बोलो, इसके लिए बताओ। टू फॉरगिव एवरीबडी, और नाम रूप में नहीं आना, किसी के प्रभाव में नहीं आना। हाँ, तभी जो बोला रेणु बहन ने तब वो कर सकेंगे, है ना। और हम ये चेक करें हम कहाँ पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम कहाँ पे मुश्किल में आ जाते हैं, और कभी मुंह से कुछ निकल जाता है, कभी कभी इंटरनली कुछ कुछ अपने आप को ही बोलते रहते हैं। वो पवित्र बातें नहीं होती। हम सबको पता है, बाबा कहते हैं ना, मेरे से ज्यादा तुम जानते हो। हमें पता है हम अपवित्र संकल्प कैसे रच लेते हैं। दीदी अभी जस्ट मुझे भी आया था कि अभी वो उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही, तो अब मुझे छोड़ के आना पड़ेगा उसे घाटी से। तो ये पवित्रता में ही आ गया। हाँ, पड़ेगा, है ना। पड़ेगा शब्द मीन्स मेरा बिल्कुल दिल नहीं है पर मैं करने लगी, है ना। जैसे अब हमारा क्या लाइफस्टाइल हो गया है, हमको कहीं जाने का, ऐसे शादियों में पार्टियों में जाने का मन नहीं करता। कल रात को युगल ने बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दीदी। मेरे को लगता है कि मैं तो मिसफिट होती जा रही हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं अब अच्छा लगता। मेरी इतनी आई मीन आई डोंट नो, किटी पार्टीज जिन्हें कहते हैं, आई हैड 3 ग्रुप्स। अब मेरा जाने को ही मन नहीं करता। मेरा मतलब आई जस्ट डोंट फील इंटरेस्टेड। यू डोंट जेल देयर ना, आई डोंट, आपके संकल्प ही अलग है। हाँ, मेरे को लगता है मैं मिसफिट हो गई हूँ। एम आई अ मिसफिट? एम आई बिकमिंग अ मिसफिट फॉर द वर्ल्ड? आई डोंट नो। आपको वैराग आ रहा है ना उन सारी चीजों से। फर्स्ट स्टेप ही वैराग है, तभी तो जीवन मुक्ति प्राप्त होगी। फिर पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। वो उनको लगता है मैं एरोगेंट हो रही हूँ, मैं विड्रॉ हो रही हूँ, बट इट्स नॉट दैट, यू नो। It's just that I can't sit anymore in those places. We all go through this. Aarti Ben, we all are going through this. Actually, you will get some flack for all this. Flack मिलेगा, यही तो टेस्ट है, यही तो टेस्ट है। जहां आप अवॉइड कर सकते हो आप करो, जहां नहीं कर सकते वहां जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कल रात को मेरे युगल ने बोला परसों एक डिनर है उसमें जाना है। मैंने कहा डिनर आप लंच नहीं कर सकते। बोला, थोड़ा अंदर चला, फिर मैंने कहा मैं बाबा के पास बैठती हूँ। मेरी 7:30 बजे एक सेशन होता है, और उस सेशन के लिए जिस फैसिलिटेटर को बुलाया मैंने बोल बोल के उसको बुलाया है। मेरे को उसको इंट्रोड्यूस भी करना है, मेरे को उसमें बैठना है। तो 7:30 बजे जाना है, तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि मुझे उस सेशन को करने दो। बाबा के पास बैठ के मुझे ये आंसर मिला, फिर मैं आ जाऊंगी। ओके, पर अंदर शुरू में अपवित्र चलाना समझते नहीं है, पता नहीं कहाँ से डिनर क्रिएट कर लेते हैं, ये क्या करते हैं, लंच भी क्यों नहीं कर लेते, इजियर हो जाएगा, मेरा अमृत वेला खराब होएगा। आई जस्ट टोल्ड माई सेल्फ इट्स ओके, इट्स फाइन। देखो जहां रह रहे हैं उनके साथ ही चल रहे हैं। ट्रू ट्रू। और वो हमारे सहयोगी भी हैं, जो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा उनके लिए हमें करना पड़ेगा, है ना। और फिर वहां जाके फेसेस नहीं बनाने हैं कि क्या बैठना पड़ रहा है। वो वाली बातें हम करेंगे तो हम दुख देंगे, तो वो तो करना नहीं। बने क्या हुए, दुख हरता सुख करता, बड़ा सारा मास्टर दुख हरता सुख करता, इतना बड़ा टाइटल लेकर फिर हम ये तो नहीं कर सकते। तो यही तो परख है। पर इनिशियली वो जो 2-4 मिनट चलता है ना, हमें उसको भी फिनिश करना है ना। पर दीदी वहां जाके बोलेंगे चलो चलो चलो, ये भी तो होगा कि घर वापस जाने का। हमने अभी अब तो हमने प्रॉमिस ले लिया कि हम 10 बजे निकल जाएंगे। इतना बाकी सब अच्छे से किया है, बट इतना प्रॉमिस ले लिया। देखो जब करते हैं ना, धीरे धीरे धीरे, स्लोली एंड स्टेडीली वी विन इट, है ना। गीता सम्मेलन का प्रोग्राम सुना है किसी ने? उसमें उन्होंने शुक्ला दीदी और सुंदरी दीदी के एक्सपीरियंस बताए, उन्होंने क्या सहा है। सुंदरी दीदी को तो मैं पर्सनली भी जानती हूँ,
वो बताते हैं कि वो ये जब फॉलो कर रहे थे, बाबा को मिले, उनको सब ज्ञान मिल गया, तो उन्होंने बोला मैं शादी नहीं करूंगी और मैं मीट नहीं खाऊंगी। पहले तो मीट के ऊपर हुआ, तो उनके फादर आटे में फिश गूंद मिला देते थे ताकि उसको उसका व्रत वो टूट जाए। भूखे रहना, पिटाई खाई खूब। फिर लक्ष्मण भाई हैं, उनके साथ गंधर्वी विवाह कराया बाबा ने, तो फ्री हो गए। दोनों ज्ञान में चलते हैं, सेंटर संभालते। लक्ष्मण भाई तो अब दे इज नॉट देयर विद अस, पर कहने का मतलब ये है वो जो मोमेंट था उन्होंने उसको सह लिया। उन्होंने तो बहुत कुछ सहा है, हमारे लिए ये तो चुटपुट बातें हैं जो हमारे सामने आ रही। सिर्फ ये है, अब क्या है, वातावरण ज्यादा कलयुगी है, ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए वो अटैक ज्यादा करता है। उस समय में वातावरण अब के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट, ठीक है ना। तो प्रतिज्ञा करेंगे तो जीवन मुक्ति के पद को भी प्राप्त करेंगे, प्रतिज्ञा का आधार पर। जब हम कोई, अब प्रतिज्ञा जो एक बड़ा शब्द है पवित्रता, पर प्रतिज्ञा हम छोटी छोटी बातों में करें कि ये तो मैं करके छोड़ूंगी। जैसे आज हमने क्या प्रॉमिस किया अपने आप से, किया ना, अपने कल भी करा था, अपने कर्तव्य को याद करेंगे, फिर परखेंगे सिचुएशन को कि अब मुझे क्या करना। तो मुझे मेरा कर्तव्य याद है, मेरा लक्ष्य याद है, तब मैं परखूं, फिर मैं कैसे मेरे को रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्शन हमारे फिनिश हो गए, एंगर वाले, है ना, वो वाले सारे रिएक्शंस फिनिश। फोन उठाया, फोन को देखने लगे, तो फोन में क्या देखेंगे ये भी याद रखना है, वो भी परखना है ना। बहुत कुछ है फोन में, क्या नहीं है, ये मेरा बाकी और कोई ग्रुप्स तो दिखाई नहीं देते अब। बहुत अच्छी बात है ना, नहीं देखते तो बहुत अच्छी बात है। वही दो ग्रुप हमारे यहाँ बस वही दिखाई देते हैं, और बाकी ग्रुप तो कुछ दिखाई नहीं देता। लोग नाराज भी हो जाते हैं कि तुम्हें फायदा नहीं कोई मैसेज भेजने का, तुम पढ़ती तो हो नहीं, वीडियो देखती तो हो नहीं जो भेजते हैं। सो नहीं देखते। जस्ट बी क्वाइट, दे विल अंडरस्टैंड स्लोली, वी विल अंडरस्टैंड स्लोली। उनके लिए शुभ भावना रखेंगे, ये भी बनेंगे, बनने वाले हैं। बाबा ने बोला है एक ही हड्डी है ना, पर वी हैव टू रिमेम्बर टाइम बहुत कम है, तो हमारे को अपने ऊपर कितना कितना काम करना है। छोटी छोटी बातों में अपने आप को करेक्ट करना है ना, पर एक एक करके, जैसे आज हमने एक चीज ली, उसको जब हम पूरा करते हैं ना, विल पावर से ठान लेते हैं, तो वो विल पावर हमको बहुत आगे ले जाती है। तो आज का मैं गीत लगाती हूँ, समय पर ही है, योग युक्त होकर सुनेंगे। फिर तुझे घड़ियाल ये देता है मना दी, गर्दों में घड़ी उम्र की एक और घटा दी। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किस
किसके लिए रुका है। समय के लिए बाबा क्या कहते हैं? बाबा समय के लिए बहुत कुछ कहते हैं। समय बहुत कम बचा है, कम बचा है समय बहुत, और रुकता नहीं किसी के लिए। और Every second now is like 1 year in Satyug. ओके, Is what will get us 1 year in Satyug. राइट। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है ये, जो कि हमें Diamond. कलयुग से, यस डायमंड टाइम है, कलयुग से सत्युग की ओर ले जाने के छोटा सा डायमंड युग है। और गोल्डन एज का समय आने वाला है। और दीदी इस युग में हमें बाबा मिला है। इस समय में, राइट। तो जो बोला करना है जो भी कर ले, क्योंकि क्या है बाबा कहते हैं अगर आप समय के साथ बदलते हो, मीन्स समय आपको कोई सिचुएशन दिखाता है तो आप बदलते हो, तो जीत किसकी हुई? समय की। आपने उस सिचुएशन के आने से पहले बदलना है, तब नहीं तो आपकी पॉइंट सारे समय को मिल जाएंगे। नहीं तो पॉइंट सारे समय को मिल जाएंगे। इसीलिए बाबा क्या बातें बोलते हैं, जो होगा अचानक होगा, उसके लिए आप एवर रेडी रहो। और नथिंग न्यू, वो तो आपने फेस किया हुआ है, आप उसको कर सकते हो। और उसमें बहुकाल का अभ्यास भी होता और अभ्यास चाहिए बहुकाल का, तो अभी से करना है। तो आज जो ठान लिया, जो प्रतिज्ञा की, मैं उसको करके छोड़ूंगी। ठीक है ना? या तो आज खुद बदल जाओ, नहीं तो समय बदल देगा। तो वो से है ना, समय की वेट मत करो, समय की वेट मत करो। डोंट लीव अनटू टुमारो व्हाट यू कैन डू राइट नाउ। टुडे यस, इसके बहुत सारे हैं, नाउ और नेवर। वो टाइम स्लिप आउट हो गया, देन आई विल नेवर बी एबल टू डू इट। डू और डाई, डू और डाई। हमने डाई भी कैसे होना है? सिचुएशन से, अपने भी कर्मों से, अपनी नहीं जो जिसको आप कमजोर कहते हैं ना, कमजोरियों से। मरना है, इस दुनिया से मरना, इस दुनिया की बातों से मरना, वो मरना। फिजिकल बॉडी का मरना नहीं, यहां से इनके बातें दे डोंट होल्ड गुड फॉर मी, इट इज ओके। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? उन्होंने कहा सबका सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता एक ही है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति। राजा जनक। हाँ, राजा जनक की क्या बात है? कौन सी कहानी है राजा जनक की? पता है ना सबको? यस। क्या है उसकी कहानी? जब घोड़े पे चढ़ने लगते हैं तो एक पैर नीचे होता है और एक पैर ऊपर होता है, तो अष्टावक्र उनसे पूछते हो, राजन तुम पर पृथ्वी पर हो या घोड़े पर? देन ही रियलाइजेस कि मैं तो कहीं भी नहीं हूँ। तो यही है जीवन मुक्त अवस्था। मीन्स व्हाट? कि हम यहाँ पे रहते हुए इस जीवन की बातों के इफेक्ट से मुक्त हैं। yes. और राजा जनक की एक और कहानी है ना, उनके पास एक साधु आया, ठीक है, उसकी एक पोटली थी। अब उसने, वो राजा जनक और वो रिवर में नहा रहे थे, तो पता चला कि जी पैलेस में तो आग लग गई है। तो साधु भागा, मेरी पोटली। राजा का पूरा महल वो चैन से निकला कि देखूंगा कि क्या हुआ है, पर वो हलचल में नहीं था, स्टेबल था। और साधु कहने को साधु, निवृत्ति मार्ग वाला, छोड़ा हुआ सब कुछ, अपनी पोटली के लिए भाग रहे। यहाँ राजा जनक महल, पूरा राज
उसके लिए कैसा है, स्टेबल है. ही विल टेक द एक्शन बट विदाउट गेटिंग अपसेट. इसको कहेंगे पवित्रता. इतना विश्वास है मेरा, इतना मेरा अटूट निश्चय है मेरे पिता पर, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा. बस, है ना. फिर जनक और अनुजनक. अनुजनक किसको कहेंगे? फिर बोला अनु नारायण, अनुराधा, मतलब जो अभी जो बाबा ने, हाँ जी बोलो नीरू बहन, बोलो पहले. छोटा जनक जब और छोटी राधा जैसे दोबारा जब बनेंगे. हाँ, तो जो अभी जो हमारे को बताया वो हम उसका अनुसरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो अगला जन्म वैसा मिलता है. वो संस्कार भी ले जाते हैं और वो प्रारब्ध भी ले जाते हैं, सिर्फ वही लेके जाते हैं अपने साथ. क्योंकि वो नेक्स्ट बर्थ में फिर वैसे ही उसी का ही एक रूप बन जाते हैं ना, जो तुमने इस जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, उसमें क्या बोला बाबा ने, क्या नहीं होगा? दीदी ने भी ध्यान खिंचवाया था इस बात पर. बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर है, तो कैसे होंगे? स्टेबल होगा, उसकी बुद्धि क्लियर होगी, नाम रूप में नहीं फंसेगा. नाम रूप में नहीं फंसेगा और उसमें कोई विकार नहीं होगा. ये दोनों बातें बाबा ने आज बोली हैं. तो बुद्धि की लाइन क्लियर का मतलब है अनइन्फ्लुएंस्ड बुद्धि, पर मत पर मन मत की बातों से वो परे हो जाती है. और एक और बात जो बाबा ने आज बोली, इसको ध्यान रखना है. नॉलेजफुल गॉड फादर है ना, ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे और श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे. नॉलेजफुल मतलब, नॉलेजफुल किसको कहेंगे? पूरी नॉलेज है, यथार्थ. शिव बाबा, ओनली बाबा. थोड़ा और एक्सप्लेन करें. अनलिमिटेड नॉलेज हो जिसकी, बेहद सृष्टि चक्र की नॉलेज. सृष्टि चक्र की नॉलेज, क्या था, क्या है, क्या होना है, जिसको ये पूरे रूप से पता है और निरंतर पता है, फुल पता है ना. ब्रह्मा ने जो मनुष्य शरीर में जिसने मैक्सिमम ज्ञान लेना था वो है ब्रह्मा, है ना. पर कृष्ण क्या है? कृष्ण को नॉलेज है ही नहीं. कृष्ण को नॉलेज है? उसकी नॉलेज तो बच्चा है. हाँ, वो बच्चा है और उसको भोग रहा है, एंजॉय कर रहा है जो उसने ब्रह्मा के रूप में नॉलेज अर्जन करी और फिर बना, फिर कृष्ण बना. तो फुल. हाँ जी बोलो धीरेन्द्र भाई. श्री कृष्ण नॉलेज का स्वरूप. हाँ जी, वो नॉलेज का स्वरूप है, लेकिन हाँ वो नॉलेज का स्वरूप है ना. फिर गीता माई बाप. शास्त्र क्या है? गीता माई बाप मतलब बेस गीता है हर एक धर्म का, इवन क्रिश्चियन धर्म का. कैसे? माई बाप का मतलब दीदी सब कुछ ना, मीन्स फाउंडेशन. कैसे? जो भी ज्ञान है, जो धर्म पिताएं हैं, वो सब इसके बाद आते हैं ना. गीता वाज द फर्स्ट वन. और वो अभी संगम युग पर महारथियों की दृष्टि से ज्ञान को एब्सॉर्ब करते हैं, फिर उसको जाकर बताते हैं राइट टाइम पर, द्वापर में, जब उनका टाइम होता है.
और सबसे पहले गीता लिखी जाती है जैसे सविता ने बोला, और उसी के बाद फिर बाकी के शास्त्र लिखे जाते So they are all based on हैं। Gita. एक जो बाबा ने बोला, गोप गोपियां अभी हैं गोपी वल्लभ के पोत्रे पोत्रियां, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो गोप गोपियां कौन? हम हैं गोप गोपियां। डिफाइन देम, उनके लिए एक एक एडजेक्टिव बताओ सब। गोप गोपी अर्थात एक ही याद में, एक, परमात्मा के लव में लीन, और उनकी मुरली की अतीन्द्रिय सुख पाने वाली, और उनकी मुरली की धुन पर डांस करने वाली, बिल्कुल मुरली की धुन पर डांस करने वाली। और बताओ मुरली की धुन पर कौन डांस करता है? जो फॉलो पूरा धारण करेगा, फॉलो करेगा, जो मुरली को समर्पित, टोटल समर्पण समर्पण होगी। और जैसे बाबा कहते हैं खुशनुमा, खुश रहेगा वही डांस करेगा। वो डांस करने, वो मुरली सुनने का रिजल्ट है ना। हाँ जी मंजू भाई। और एक ही से लगन, रूहानी एक से लगन, रूहानी बाप से रूहानी लगन, रूहानी बाप से रूहानी लगन होगा। लगन कैसा? रूहानी। और गोप गोपी हम हैं, कैसे हैं, इसके ऊपर चिंतन करना। मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये थॉट के वे, इसके ऊपर चिंतन करें, ठीक है। वो गीत सुना है ना, ऐसी लागी लगन, मीरा का गीत है वो। मैं हो गई मगन, मैं गली गली प्रभु गुण गाने लगी। क्या मतलब? कि जो मेरे को ज्ञान मिला मैं सबको सुनाऊंगी, रह नहीं पाऊंगी। दीदी ज्ञान का जुनून, जुनून, बिल्कुल स्वरूप ज्ञान का। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर एडजेक्टिव्स लेके गोपियों की विशेषताएं लिखो, लिखो चाहे 100 लिखो, खूब लिखो। पर गाया भी बहुत सुंदर, तो कल आपने लगाया था रचना बहन, है ना सुंदर। हाँ, she has sung it beautifully also, ऐसा रस आता है उसमें। बिल्कुल। तो अब गोपियों के सारे गुण लिखेंगे, है ना। माना जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चों को जब ज्ञान मिलता है तो भ्रमरी की तरह वो भू भू करते रहते हैं। माना कुछ ना कुछ ज्ञान को सुनाते ही रहेंगे, वो रह नहीं सकते, है ना। रेखा बहन आप भी कुछ कह रहे थे? मैं दीदी कह रही थी आज्ञाकारी सपूत, आज्ञाकारी और सपूत, बिल्कुल। नहीं तो गोपी किस काम की, जिसको दिखाई सिर्फ कृष्ण देता है, और उसको क्या लगता है कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ रास करता है ना। रचना पे ने ऐसा लिखा है कि गोप गोपियां ना सतयुग में ना कलयुग में होती हैं, तो वो सिर्फ संगम युग में होती हैं, क्योंकि संगम युग पर ही हम मुरली सुनते हैं। ओके। बनते तो अभी है ना, अभी तो रास करते हैं। बाबा के भी अभी बनते हैं ना संगम पे, बाबा के बनते हैं अभी, है ना। और अभी हमें वो जुनून चढ़ जाता है, जैसे आप सब बोल रहे हो, अब ये करने को मन नहीं करता, वो करने को मन नहीं करता, सब कहते हैं इनको हो क्या क्या है ना। तो हम क्या कहते हैं, तुम्हें क्या पता, अपने अंदर से निकलती है ना आवाज, तुम्हें क्या पता ये होता क्या है, आओ तो जानो, ठीक है ना। और क्या हो जाता है जब वाई डू वी डू दिस, हम क्यों इधर झुक गए और उधर की चीजें हमें नहीं ठीक लग रही जो पहले हम एंजॉय कर रहे थे, वाई? हमारे पुराने संस्कार।
आप ये अच्छा ठीक है तो बात तो ठीक है, वो पुराने संस्कार है, पर जस्ट थिंक, ज्ञान ना पूछो। हाँ जी बोलो मंजुल। ज्ञान जो हमें मिलता है बाबा से, डायरेक्ट बाबा से जो हमें ज्ञान मिलता है, तो होता क्या है, ज्ञान मिल गया, हम पहले भी तो पढ़ रहे थे, बाइबल पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, मैंने पता नहीं कितनी बार रामायण पढ़ ली। उसमें सुख नहीं था ना, अति इंद्रिय सुख तो ज्ञान के बाद ही मिला ना। एग्जैक्टली, there's some अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड which makes me feel ऐसा ना मैंने पहले कभी नहीं फील किया। ये बात बिल्कुल ठीक है दीदी, बिल्कुल ना, मैंने अंदर से, मुझे इस तरह का सुख पहले नहीं मिला। Yeah, it's a silent transformation, पता भी नहीं चलता, and we are changed people. जैसे कल हमारा एक लंच था, फैमिली लंच, ठीक है, बुफे था, मतलब अथाह चीजें, सब खा रहे हैं, तो माय सन टेल्स मी, मम्मी आपको ये देख के आपको खाने का दिल नहीं करता? अब मैं उसको क्या बोलूं, मेरे को सच में नहीं करता। ऐसे लगता है इसमें बाप की याद नहीं, ये मैं नहीं खा सकती। फिर आप क्या करते हो उस टाइम पे? कुछ नहीं, गर्म पानी पीते। तो सब कहते हैं बड़े एंजॉय कर रहे हैं, क्या पी रहे हो? योगे आप भी ट्राई कर लो, है ना, आप पियो, मजे करो। दीदी आपने बोला कि ये तो मुझे लागी लगन है, तो बस आप भी इसमें होके देखो लगन। इस पर ना एक ना ब्रह्मा बाबा की स्टोरी है। ब्रह्मा बाबा ना बैठे हुए थे, कुछ सिप कर रहे थे, तो एक भाई आया, आप में से किसी ने सुनी भी होगी, तो उसने, उसको बड़ा लगा बाबा बड़े उससे प्रेम से पी रहे हैं, तो उसने बोला बाबा आप क्या पी रहे हो? बाबा तो पहचान गए, इसको लग रहा कोई बड़ी टेस्टी चीज है। तो बाबा ने बोला बच्ची जो सिस्टर थी सेवा में, इनके लिए भी लाओ। वो था करेले का जूस। दीदी सूरज भाई थे, सूरज भाई तो फिर वो तो मेरे से नहीं पिया जा रहा कि बिल्कुल ही कड़वा है। चलिए, और एक और बात आज बाबा ने बोली कि रूठना नहीं है, हमको किसी से भी रूठना नहीं है। कोई हमारे लिए कुछ बोलता है, हम बदल गए तो कोई कुछ बोलता है, रूठना नहीं है, हमें अपनी दृष्टि वृत्ति से समझाना। अगर हम रूठ गए मतलब हमने कुछ नहीं सीखा। और रूठने का मतलब ये नहीं है कि हम आंसू निकालेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे, हम दूसरे को किनारा करते हैं, मैं इससे बात ही नहीं करूंगी, ये ऐसे करता है, नहीं, हमने बिल्कुल नॉर्मल रहना है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। स्लोगन पढ़ेंगे? ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वो हैं जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। तो सूर्य क्या करता है? रास्ता भी दिखाता है, ज्ञान भी देता है, शक्ति भी देता है ना। तो बाबा ने रास्ता दिखाया है ना, बाबा के साथ योग करते हैं तो क्या मिलता है? शक्ति, शक्ति मिलती है, प्रेम मिलता है, सब कुछ मिलता है, और शक्ति मिलती है ट्रांसफॉर्म होने की, अपने आप को परिवर्तन करने की। नहीं तो अपने आप को परिवर्तन कौन करना चाहता है? हम तो कर रहे थे, उसके कारण ये हुआ और हम बैठ गए। जब हम कहते हैं तेरी वजह से हुआ, तो क्या उसका इट मीन्स व्हाट? मुझे कुछ नहीं करना, तुम बदलो, नहीं बदलने वाला, मैं तो ऐसे ही, है ना। और बाबा ने क्या बताया? तुम बदलो। तो लकी सितारा वो जो खुद को बदलता है, जग के अंधकार, जो जग से अंधकार मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। जब उस सूर्य के साथ हैं तो अंधकार किस काम का? अंधकार हो ही नहीं सकता। अंधकार तब है जब उस ज्ञान सूर्य पिता के साथ नहीं है। मीन्स जब भी मैं इस ज्ञान को यूज नहीं कर रही और दुनिया की बिलीफ सिस्टम्स को यूज कर रही हूं, तो मैं अंधकार में हूं।
तब फंसते हैं हम। कंफ्यूज कब होते हैं? तभी होते हैं ना जब ज्ञान को फॉलो नहीं कर रहे, कुछ अपना ही कहते हैं, दुनिया की बातें उनको भी करना पड़ता है, पर ज्ञान युक्त होकर उसको करना है। और एक और बात आपको बतानी थी, जो 9th का प्रोग्राम था जिसके लिए आप सबको इनविटेशन था, जो आप में से नहीं आ पाए, मैंने आशा दीदी जो बोल रहे थे 5-6 बातें उन्होंने बताई थी सबके लिए, मैंने वो रिकॉर्ड कर ली थी और मैंने ग्रुप में डाल दी है, आप उनको सुन सकते हैं। ठीक है, फॉर थैंक यू। और जो अपने अगली बार ये बस अपने आप को बोल दो, हमने जाना ही है, बाबा को सुना दो कि मुझे नहीं पता, मैं तो जाऊंगी। और ये जो बोलते हैं ना, जैसे एक मैंने सुना दिया बाबा को, रचना सुना दिया, बस ठीक है। बिल्कुल सुना दिया। मैंने कहा इस बार तो मैं नहीं गई, पर अगली बार बस मुझे तो जाना ही जाना है। बिल्कुल दीदी मैंने भी सुना था आशा दीदी को, आपने जो भेजा था, तो मुझे भी निश्चय कर लिया बस कि मैंने। अब तो जाना ही है ना। मैं आपको एक और सिस्टर की बात बताती हूँ। तो वो ना बार बार उसको ग्लाउकोमा है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज हैं। तो फिर कोई बात होती है, वो कहती है मैं नहीं आ सक रही हूँ, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया। तो उसकी दीदी ने बोला ड्रामा कल्याणकारी है, कोई बात नहीं, ड्रामा कल्याणकारी है। तो वो दोबारा बीमार हो गई। फिर कहती है मैंने अपनी दीदी को जाके बोला, इस बार मैंने बाबा को बोल दिया आपका ड्रामा कल्याणकारी इस बार नहीं चलेगा, इस बार तो आपको मुझे लेकर ही जाना है। पहुंची पहुंची। चल योग करें। सब कंफर्टेबल हो जाए, स्वयं को देखें। मैं परमात्मा का चुना हुआ लकी सितारा ज्ञान सूर्य की चमक से चमकने वाला सितारा, ज्ञान सूर्य की किरणों से मुझ आत्मा में माया के कीटाणु समाप्त हो गए हैं। मैं वो लकी सितारा इन संकल्पों को स्वयं में एब्सॉर्ब करें, इनका स्वरूप बने, इनकी खुशी में आ जाए। अपने प्रकाश को पावरफुल रीति से चारों ओर फैलता हुआ देख लो। छोटा सा ज्योति बिंदु जो ज्ञान सूर्य की याद से चमक रहा है। ज्ञान सूर्य की याद में सारा ज्ञान समाया है। सारी स्मृतियां, श्रेष्ठ स्मृतियां समाई हैं। मैं कौन, मेरा कौन, अपनी सत्यता, अपने पिता की सत्यता समाई है।
बाबा के ज्ञान का जादू, बाबा की किरणों का जादू, बाबा के साथ का जादू मुझे लग गया है। जिस जादू से मैं आत्मा निरंतर याद में रहने लगी, उस परम के सदा साथ को अनुभव करने लगी। बाबा की किरणें स्वयं में आते हुए अनुभव करें। अब पूरी सृष्टि को देखें, पूरी सृष्टि के खेल को चलता हुआ देखें। क्या चल रहा है सृष्टि पर? कहीं प्रकृति का वार, कहीं शरीर की बीमारियों का वार, कहीं युद्ध बाहर के, कहीं युद्ध अंदर के। सृष्टि का सीन दुखदाई नजर आ रहा है और मैं आत्मा उस एक की लगन में, उस एक के साथ स्वयं को सुरक्षित, स्वयं को सुख में अनुभव कर रही हूं। इस बात की अवेयरनेस में आ जाए। दुखी दुनिया देखते हुए भी मैं सुख में हूं। तो चले उस गोपी वल्लभ के पास, परम धाम में, महाज्योति। तो हम सब गोप गोपियां उस जादू करने वाले ज्ञान सूर्य के पास चलते हैं, समा जाएं उसकी किरणों में। और उसकी बेहद के स्नेह को और शक्ति को अनुभव करें। इस अवेयरनेस में आए, मुझे कौन मिला? मेरा पिता, मेरा दोस्त, मेरी माता, मेरा संसार। उस अति इंद्रिय सुख
और मन की डांस का अनुभव करें। और अब वापस आ जाएं अपने शरीर में। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही हैं, इनको चारों ओर फैलाएं। बाबा मिला, सब कुछ मिला, उसकी मुरली ने मेरे जीवन को बदल दिया। इस अनुभव में बैठे और किरणों को फैलता हुआ देखें। बाबा तेरी मुरली बाबा तेरी मुरली मेरे बाबा बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए। रास रचाए साथ तुम्हारे, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए हो, झूम झूम दिल ये गाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज का होमवर्क मिल गया ना? गोप गोपियां यू हैव गोप गोपियां। गोपियां। हाँ, और जो था कि अपने कर्तव्य को याद करना है, परखना है सिचुएशन को कर्तव्य को याद करते हुए, क्या ये मुझे शोभता है, क्या ये मुझे शोभता है, और फिर निर्णय लेना है मैं क्या करूं। आवाज ही नहीं आ रही। अब ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ठीक। ओम शांति।
है।